So today we are going to discuss about stretching, but before that I want to clear some things. Reels, short videos अब मैं धीरे धीरे छोड़ चुका हूँ. I mean, I don't know, maybe मैं बना दूँ, but most of the videos long format में आएंगी, तो you have to be patient, right? If you want to learn in depth with the application, तो आपको long videos देखनी पड़ेगी, right? So let's start stretching. Stretching is some sort of stretch. आप मसल को स्ट्रेच करते हो. सो आप कैसे स्ट्रेच करते हो और कितनी देर तक करते हो, राइट? सो इसके बेसिस पर 3 ग्रुप बना रखे हैं. स्टैटिक स्ट्रेचिंग, बॉलिस्टिक स्ट्रेचिंग एंड डायनामिक स्ट्रेचिंग. स्टैटिक स्ट्रेचिंग में आप होल्ड करते हो. यू आर स्ट्रेचिंग अ मसल एंड यू आर होल्डिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स. In real world scenario, it can be move up to 30 seconds, 5 to 30 seconds, like this. मैं इधर workout gym से related बात कर रहा हूँ. I mean, there are people who stretch a lot. I mean, for hours. I don't even know, and they hold like 1 minute, even 130 seconds, 200 seconds. I'm not sure. So, yeah, we will see the difference, right? That's why I say things are not black and white. अगर आप सोच रहे हो कि मैं बताऊंगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्ट्रेचिंग करना है या नहीं है, so you can leave. My answer is yes. Do the stretching, right? And you can close the video. But हम इधर जानेंगे किसको नहीं करना भी है तो कैसे करना है, right? And a lot of things. बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा. I will cover things superficial. So आप हो सकता है आपका कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स है वो डिफरेंट हो. आई मीन फॉर एग्जांपल आई एम अ ट्रेनर, सो मेरे पास क्लाइंट रहेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट्स, राइट? सो द फर्स्ट वन इज अनट्रेन्ड, द सेकेंड वन कैन बी सेमी ट्रेन्ड, एंड द थर्ड वन इज हाईली ट्रेन्ड, राइट? एंड there can be a fourth one, I mean elite pro athletes, subjects, whatever you want to say, right? So इधर क्या होता है, things vary करेंगे. कैसे? Let's see. उससे पहले stretching अगर आप untrained subject पे करते हो, yes, we do have benefits related to muscle growth, related to range of motion, related to flexibility, related to some posture correction. I mean, don't make this line controversial. Maybe आपका कोई imbalance है, so it can improve that, but things will vary depending upon characteristics, depending upon आप बाकी चीज़ें क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, राइट? सो या इवन आपको अगर acute pain है, राइट? सो इवन आपको पेन है और temporarily आपको कोई difference लाना है, so yes, stretching can make a difference, can create a difference temporarily, right? अगर आपको पेन है, of course you can do stretching. So we will talk about that. सबसे पहली चीज़, there are 2 things. आप जो stretching है, अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, right? Mostly इधर चीज़ें डिबेटेबल हो जाती है, बात करने लायक होती है. अदरवाइज ये और ये बहुत ही सिंपल. कैसे? अगर आप एक्सरसाइज 5 बजे कर रहे हैं और अगर आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग just before your workout like 4:50 PM, so इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है आपके परफॉर्मेंस में. लाइक अगर आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग में 60 सेकेंड से ज़्यादा होल्ड करते हो तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो अराउंड 4% तक डिक्रीज़ हो जाता है आपका परफॉर्मेंस. वहीं आप अगर और अगर आपको स्टैटिक स्ट्रेचिंग करना ही है तो आप मे बी 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, या आपका जो लिफ्टिंग है, आपका जो एक्सरसाइज है, उससे सुबह आप कर सकते हो, रात में कर सकते हो, जस्ट बिफोर आफ्टर योर वर्कआउट यू कैन डू दैट. बट दिक्कत जब आती है जब आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग जस्ट बिफोर योर वर्कआउट करते हो, राइट? यू आर होल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम,
सो उस बेसिस पर भी हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कैसे। स्टैटिक स्ट्रेचिंग के 3 पार्ट्स बना लो। सबसे पहला है इंटेंसिटी, दूसरा है टाइम, आप कितने टाइम तक होल्ड कर रहे हो, एंड द थर्ड वन इज़ टाइमिंग, कि आप अपने जो भी आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी है राइट, उसके कितने मिनट्स पहले कर रहे हो या कितने टाइम पहले कर रहे हो। सो इंटेंसिटी, लाइक व्हेन यू होल्ड, आपको थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट सा आएगा, इट्स द फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट राइट। सो इट कैन वेरी। सो अगर आपको ऑप्टिमल तरीके से करना है, इफ़ यू आर एन एथलीट और इफ़ योर गोल्स आर हाइपरट्रॉफी और आपको बेनिफिट्स चाहिए और नुकसान कम चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, लेस देन 60 सेकेंड्स होल्ड करो राइट। सो इंटेंसिटी आपको कम रखना है, वो जो डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग है उसको कम रखना। इट कैन गो अप टू 50%, नॉट मोर देन दैट। स्टैटिक स्ट्रेचिंग की बात करते हैं। सो जो होल्ड है अगेन इट कैन बी 5, 10, 15, 20, 30 सेकेंड्स लाइक दिस, लेस देन 60 सेकेंड्स। और जो परफॉर्मेंस में डिक्रीज़ है वो सिर्फ 1% रह जाएगा। और अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए, सो डू योर स्टैटिक स्ट्रेचिंग, डू सम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड देन डू योर डायनेमिक स्ट्रेचिंग फॉर 2 to 5 minutes एज वेल। इधर आप क्या करते हो, डायनेमिक स्ट्रेचिंग, यू डू सम रोटेशंस राइट, यू डू सम स्ट्रेचिंग बट यू डोंट होल्ड इट। बॉलिस्टिक मूवमेंट में आप you do some jump and jack movements right, you do perform muscular activity, yeah, you make some effort right, so that's it। स्टैटिक स्ट्रेचिंग अगर आपको करना है, प्री एक्सरसाइज करना है, तो आप सुबह करो, कोई इशू नहीं है, कभी भी करो, कोई इशू नहीं है। बस अगर आप एक्सरसाइज के बाद एक्सरसाइज के पहले कर रहे हो तो उधर आपको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। कम इंटेंसिटी रखो, कम टाइम रखो राइट, जो होल्डिंग टाइम है वो, एंड हो सकता है 10 मिनट पहले कर लो, घर से निकलने से पहले कर लो। जैसे नाउ डिक्रीज होता क्यों है, बिकॉज आपका ये मसल होता है, ये बोन होती है राइट, और इधर टेंडन से अटैच होता है। ओके, सो जो टेंडन्स है आप देखोगे जब आप सपोज बेंच प्रेस कर रहे हो राइट, आप बारबल बेंच प्रेस कर रहे हो, उधर आपका क्या हो रहा है, ये आपका मसल है राइट। सो ये आपका मसल के पास एक रिकॉइलिंग बेसिकली स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है। सो जब आप इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करते हो राइट, और जब उसके बाद आप कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करते हो, तब एक रिफ्लेक्स आता है, रिकॉइल आता है राइट। एक रिकॉइल जब आ रहा है वो कैसे आ रहा है और आपके स्ट्रेचिंग से उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये जानो। आपके मसल एक रबड़ बैंड मान लो राइट, ये रबड़ बैंड है। अब क्या हो रहा है, आप इसे स्ट्रेच करा थोड़ी देर के लिए तो ये नॉर्मल पोजीशन पर आ गया, जिसको आप ऑप्टिमल पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, आपने इसे ऐसे कर रखा, 10 घंटे होगा, आपको क्या लगता है ये ऑप्टिमल पोजीशन पर आएगा? नहीं। तो वैसे ही आपके मसल्स जो है वो ऑप्टिमल पोजीशन पे नहीं आ पाते, इसलिए बोला जाता है कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो है वो कम टाइम के लिए करो एंड उसके बाद आप डायनामिक स्ट्रेचिंग करो। बिकॉज डायनामिक स्ट्रेचिंग से होता क्या है, आपका जो परफॉर्मेंस है वो 1% तक इंक्रीज हो जाता है, सो इट विल कैंसिल आउट द इफेक्ट्स राइट। नाउ द मेन थिंग, ये चीज़ जो है वो आपको किस पे देखनी है स्पेसिफिकली, अगर आपका कोई स्पोर्ट्स इवेंट है राइट, उधर अगर आपको हाईली इस चीज़ को देखना है, रिकमेंड करना है अपने क्लाइंट को, इवन खुद को भी अगर आप कर रहे हो, यस आई ट्राई टू अवॉइड दिस बिकॉज मेरे परफॉर्मेंस में डिक्रीज है, और अगर मुझे करना ही है उसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स लेने हैं स्ट्रेचिंग के, तो मैं एक प्रोटोकॉल फॉलो करूँगा जो मैंने आपको बता दिया। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग आप कब कर सकते हो, कभी भी, इवन रेस्ट डेज में करते हो, इट्स गुड फॉर यू राइट। एंड अगेन आप जिस तरह की ट्रेनिंग करते हो उस पर भी बहुत सारे इफेक्ट्स मैटर करते हैं, तो थिंग्स विल वेरी अपॉन इंडिविजुअल लेवल राइट। अगर आप अपनी ट्रेनिंग को फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ करते हो अच्छे तरीके से, देयर आर चांसेस आपको रेंज ऑफ मोशन में स्लाइटली लेस इम्पैक्ट मिले राइट। सो दैट्स इट। इवन अभी रिसेंटली जो अपडेट्स हैं, इट्स न्यू, यू डोंट हैव टू अप्लाई, बट और रिसर्चेस बाकी है इस पर, बट आपका जो स्ट्रेचिंग है वो हाइपरट्रॉफी के लिए अच्छा हो सकता है, स्पेसिफिकली इन सेमी ट्रेन्ड और मे बी इन ट्रेन्ड एथलीट्स। अगर आप ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा समय तक करते हो, लाइक 1 or 2 hours, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो राइट।
कोई इतनी देर तक नहीं करता स्ट्रेचिंग। अगर इफ़ यू आर अनट्रेन्ड सब्जेक्ट, जो इससे पहले मैंने आपको अभी अपडेट दिया उस पर अभी कोई कंक्लूजन लेने की ज़रूरत नहीं। इट्स न्यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ आई वाज सेइंग अनट्रेन्ड सब्जेक्ट है, कोई लाइक योर मॉम, लाइक फादर, बस उन्हें योगा करना है, सो इट्स ओके, वो योगा कर सकते हैं। एंड इवन आप उनको प्रमोट करो कि योगा में इट्स मोर अबाउट माइंड, राइट, ट्रेनिंग योर माइंड, बट साथ साथ आप स्ट्रेचिंग करो। यस, इट विल मेक एन इम्पैक्ट, ऑफ कोर्स इट विल। आपका आई थिंक 5 to 7% मस्कुलर थिकनेस होती है, मस्कुलर ग्रोथ होती है। आई मीन आई डोंट वांट टू गिव अ जनरलाइज स्टेटमेंट कि होगी लाइक इतनी ही होगी, राइट। इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू, हाउ मच यू आर डूइंग इट, हाउ यू आर डूइंग इट, व्हाट इज़ योर न्यूट्रिशन, एंड बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। स्लीप हो गया, राइट, ओवरऑल न्यूट्रिशन, बहुत सारी चीज़। सो आई थिंक इट्स क्लियर, कर सकते हो। एक्सरसाइज से पहले बस थोड़ा सोच के करना, उससे बहुत पहले करना है करो, एक्सरसाइज के बाद करना है कर सकते हो, रेस्ट डेज पे करना है कर सकते हो। एंड अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हो, सो दैट्स द बेस्ट थिंग, एटलीस्ट यू शुड डू समथिंग। तो स्ट्रेचिंग इज़ द बेस्ट थिंग, द मोस्ट, इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है बिकॉज ऑफ योगा।